कभी पाकिस्तान से मिलकर भारत को कोसता था तुर्की, आज उसी भारत के लिए तुर्की के दिल से बरस रहा प्यार, क्योंकि हिंदुस्तान की ओर से भेजी जा रही मदद बेशुमार। कोई भेज रहा आर्थिक मदद तो कोई भेज रहा कंबल। भारत का यह प्यार देखकर तुर्की के राजदूत भी हो गए इमोशनल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। फरवरी का महीना शुरू होते ही तुर्की में चारों तरफ मातम पसर गया, क्योंकि 7.8 तीव्रता के भूकंप के झटके ने पूरे तुर्की को हाल बेहाल करके रख दिया। हजारों लोगों की जान तक चली गई। दर्द से करा रहे तुर्की की यह हालत मोदी सरकार से नहीं देखी गई और ऑपरेशन दोस्त के तहत तुरंत मदद भेजना शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार के साथ साथ भारत के लोगों ने भी जिस तरह से तुर्की की मदद की, उसे देखकर भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनील भावुक हो गए और इस मदद के लिए उन्होंने भारत के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान को कोसने वाला मुस्लिम देश तुर्की आज जब विनाशकारी भूकंप से करा रहा है, तो इस मुश्किल वक्त में उसके जिगरी दोस्त पाकिस्तान से भी ज्यादा मदद कोई देश अगर कर रहा है तो वो है हिंदुस्तान, जिसने इस मुश्किल वक्त में दुश्मनी भुलाकर तुर्की की मदद करने के फैसले को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी, जिससे भूकंप पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके। यही वजह है कि मोदी सरकार ने राहत सामग्री के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए भी भारतीय सेना के जवानों को भी तुर्की भेज दिया। यानी एक तरफ जहां मोदी सरकार ताबड़तोड़ मदद भेज रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लोगों ने भी भूकंप के बाद मची तबाही से जूझ रहे तुर्की की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिसके पास जितनी शक्ति थी, अपनी शक्ति के मुताबिक राहत सामग्री तुर्की भेजना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों पहले गौरव, अमरजीत, कुलदीप और सुखदेव नाम के 4 लड़कों ने तुर्की के लोगों की मदद के लिए 100 कंबल भेजे और एक चिट्ठी में लिखा, सेंडिंग लव फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से प्यार भेज रहे हैं। इन युवकों की ओर से की जा रही मदद भले ही छोटी हो, मगर उनका दिल बड़ा है, जिसे इन शब्दों से उन्होंने बयां किया। और इसी बात ने भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनील का दिल जीत लिया। एक ट्वीट में उन्होंने ये लेटर पोस्ट करते हुए लिखा, कभी कभी शब्दों का अर्थ शब्दकोश में उनके अर्थ से कहीं ज्यादा गहरा होता है। जैसा कि एक भारतीय परिवार की ओर से दान किए गए कंबल में रखा ये पत्र है। इस भारतीय परिवार ने अपनी शक्ति मुताबिक जहां कंबल दान किए, तो वहीं इसी तरह से ज्यादातर लोगों ने तुर्की के लिए कुछ न कुछ दान जरूर किया, जिसकी एक खेप विमान से तुर्की भेजी गई। भारत की ओर से हो रही इस मदद को देखकर तुर्की राजदूत फिराज सुनील भावुक हो गए और उन्होंने अपने एक दूसरे ट्वीट में वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, भारत सरकार की तरह बड़े दिल वाले भारतीय लोगों ने भी भूकंप क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ मिलाया। आपकी बहुमूल्य मदद के लिए हम वास्तव में आप सभी की सराहना करते हैं। इस ट्वीट के साथ ही फिराज सुनील ने दिल का इमोजी बनाने के साथ ही वसुधैव कुटुंबकम भी लिखा, जिसका मतलब है कि धरती ही परिवार है। भारत भी इसी धारणा के साथ भूकंप से करा रहे तुर्की के लोगों की मदद के लिए आगे आया है, तो वहीं हिंदुस्तान के लोग भी कुछ इसी तरीके से बढ़ चढ़कर वहां के लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले तुर्की ने भारत के लोगों से मदद की अपील की थी। इतना ही नहीं, तुर्की के दूतावास की ओर से आरबीएल बैंक की माल्चा मार्ग ब्रांच का एक अकाउंट नंबर भी शेयर किया गया था, जिसमें वो आर्थिक मदद भेज सके। ऐसे में अगर आप भी तुर्की की कोई आर्थिक मदद करना चाहते हैं, बैंक डिटेल्स के बारे में फिलहाल आपको इसीलिए बता देते हैं। आप तुर्की दूतावास के खाता नंबर 409001919272 में पैसे भेज सकते हैं, जिसका IFSC कोड है RATN 0000400। इस खाते में पैसे भेजकर आप तुर्की के लोगों की आर्थिक मदद जरूर कर सकते हैं। वतन लौट रहे जवान। आपको बता दें कि तुर्की के साथ ही सीरिया के भी कई शहर विनाशकारी भूकंप से तबाह हो गए। इन दोनों ही देशों में भारत ने मदद भेजने में जरा भी देरी नहीं की। सेना के जवानों के साथ ही NDRF की टीम ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों की जान बचाई। करीब 13 दिनों तक राहत, बचाव और चिकित्सा कार्यों को अंजाम देने के बाद NDRF की टीम अब भारत लौट आई है। पीएम मोदी की सरकार ने जिस तरह से तुर्की को सबसे पहले मदद मुहैया कराई और सेना को भेजकर तुर्की और सीरिया के पीड़ितों की जान बचाने में मदद की, उससे सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। तुर्की ने भारत की इस मदद के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया है। भारतीय सेना और NDRF ने किस तरह से तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब जवान हिंदुस्तान लौट रहे थे तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ किया गया। इतना
इतना ही नहीं, दिल को छू लेने वाली कई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें कभी तुर्किश महिलाएं भारतीय डॉक्टरों का माथा चूमती नजर आई तो कभी लोग सेना के जवानों को सीने से लगाते दिखे। बहरहाल ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद करने के लिए तुर्की गए जवान तो अब अपना मिशन कंप्लीट करने के साथ ही वतन लौटने लगे हैं, मगर राहत सामग्री और आर्थिक मदद भेजे जाने का सिलसिला अभी भी भारत सरकार की तरफ से जारी है। यही वजह है कि कभी भारत को कोसने वाला तुर्की आज इसी भारत को अपना दोस्त बताते हुए नहीं थक रहा। इसी बात से समझ सकते हैं कि तुर्की की मदद करके मोदी सरकार ने कूटनीतिक तौर पर क्या कुछ हासिल कर लिया है।